अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जो एक गमनाक वाक़या हुआ, दिलसोज़ वाक़या हुआ, उसके लिए मैं अफसरदा भी हूँ और मैं ये भी आपको यकीन दिलाता चलूँ कि वफाकी हुकूमत पूरे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रही है। मेरा मुसलसल राब्ता डीजी रेंजर्स के साथ रहा है, मुसलसल राब्ते में मेरे साथ AIG पुलिस रहे हैं और इसी सिलसिले में जितने इदारे, इन्वेस्टिगेटिव इदारे, हसास इदारों के साथ भी मामलात रोज़मर्रा के मुताबिक उनसे बातचीत होती है। ये भी मुझे आने में तो जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन मुहर्रम अल-हराम और उसके जुलूसों का एहतमाम, उनकी सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें देखने में थोड़ा वक्त लग गया और आज मैं फ़ौरन हाज़िर हुआ आपके पास ताज़ियत करने भी, वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर भी मैं हाज़िर हुआ कि आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म भी बड़ी तशवीश रखते हैं इस वाक़े के ऊपर। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पहले दिन से हमारी पार्टी की क़यादत, MNAs, MPAs, डॉक्टर सईद आफरीदी, रिजवान, कैप्टन जमील, खुर्रम शेर ज़मान, हलीम आदिल शेख और तमाम वो लोग जो यहाँ कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपके गम में बराबर के शरीक रहे हैं और लम्हा ब लम्हा वो अपडेट करते रहे हैं वफाकी हुकूमत को। ऐसा नहीं है कि आपके जहन में ये ख्याल गुजरे कि वज़ीर आज़म को या उनकी हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है हमारे इन भाइयों का, उन मासूम जानों का, उन शुहदा का जो इस एक गमनाक वाक़े के अंदर, एक खौफनाक वाक़े के अंदर जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें और खुशियाँ देखनी बाकी थी, उनका इंतहाई गम और रंज और गुस्सा भी है। ज़ाहिर है कि जो रंज और गुस्सा और गम आपको है, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है उसको। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम भरपूर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन की निगरानी कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत नज़दीक हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद DG रेंजर्स और AIG के साथ दोबारा रब्ता करूँगा और भरपूर मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मुमकिन हो सके हमारी पुलिस उस शख्स को, उस काफिर को जिसने ये गलीज़ काम किया है, उसको पकड़े और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाए। मैं एक बार फिर आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में न वज़ीर आज़म न उनकी टीम आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। आपको कैप्टन जमील, उनके नुमाइंदे होने की हैसियत से कैप्टन रिजवान यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर सईद आफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास, जहाँ वाक़या हुआ वहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर भी और उधर भी आपको इंशाअल्लाह तन्हाई महसूस नहीं होगी, आपको ये महसूस नहीं होगा और इस एक वाक़े को दूसरे वाक़े से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसमें 12-13 जानें जिसके अंदर गई और वो एक वाक़या इस वाक़े के आगे बहुत छोटा वाक़या है, लेकिन हर उस जुर्म को जो चाहे छोटा नौइयत का हो या बड़ी नौइयत का हो, उसको कैफर किरदार तक पहुँच को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, ख्वाह वो प्रोविंशियल हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत। और इस ज़िम्मेदारी से हम मुबर्रा नहीं हो रहे। हम आपको ये बार बार यकीन दिलाते हैं और इंशाअल्लाह उस दिन आपको यकीन पख्ता होगा जिस दिन हम आपके मुजरिम को पकड़ कर आपके सामने अदालत तक लेकर जाएंगे और वहाँ भी छोड़ेंगे नहीं। अदालत में भी मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके पास वकील की आपको ज़रूरत होगी तो हम वकील भी आपको करके देंगे। उस शख्स को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने तक हम इंशाअल्लाह आपके साथ दामे दरमिन सुखने हम आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी मुश्किलात होगी इंशाअल्लाह मिलकर झेलेंगे, जो कुछ भी आसानियाँ होंगी वो भी अल्लाह का शुक्र उस पर अदा करेंगे, लेकिन हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे इस गम में, इस दुख की घड़ी में हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे
बहुत शुक्रिया। सर सवाल आपसे ये है कि अभी आपने सुने इनके कि किस तरह से ये टूटी है और इन्होंने किस तरह से ये कहा है कि एक जिस तरह से मीडिया ने दिखाया उसको मीडिया की रुचि इसका बिल्कुल जायज़ है इसका रुचि इसका कहना था, लेकिन हुकूमत जो है वक्त जो हुक्मरान है वो इसके ज़्यादा जिम्मेदार, उन्होंने कहा है कि इसके ज़्यादा जिम्मेदार है। तो क्यों ऐसा हुआ कि उसके लिए तो वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, लेकिन जहाँ जो क़यामत बर्पा हुई उसके ऊपर अभी तक न वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आया और न किसी और आला हुकाम की तरफ से आया। इनके दिल आज भी दुखी, क्या कहेंगे? नहीं जी, वज़ीर आज़म ने उसी दिन नोटिस ले लिया था, शायद हाईलाइट उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए उसे। और मैं मीडिया से ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये इस दुख की घड़ी में इनका साथ इसी तरह दिया जा सकता है कि जिस शख्स ने ये घिनौनी हरकत की है उसे पकड़ा जाए फौरी तौर से और उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा हर चीज़ जो है वो कॉस्मेटिक है कि वो कैप्टन जमील क्या कह रहे हैं, खुर्रमशेर ज़मान क्या कह रहे हैं, वो सब एक कॉस्मेटिक चीज़ है कि गवर्नर क्या कह रहे हैं, वो कहने से कुछ नहीं होगा। अमल का वक्त है, हमने अमलन उस शख्स को ठिकाने लगाना है, वरना उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, उसको देखकर उस जैसे और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता रिपीट होने का खदशा रहता है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले, मैं सबसे बड़ा ज़िम्मा मैं ले रहा हूँ आपके सामने कि मैं ज़िम्मेदार हूँ इनके मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए। मुझे अल्लाह ने जिस मनसब पर बिठाया है, मैं उसकी सारी ताकत, उसकी सारी सलाहियत को बरोएकार लाते हुए इनके मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाऊँगा। मैं आज से आप वादा करके आपसे जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह आप इसको अमलन भी देखेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आपके यहाँ से एक शख्स जो ज़िम्मेदार हो मेरे साथ रब्ता रखने के लिए, वो कैप्टन जमील के साथ रब्ते में आ जाएं और वो मेरे साथ हर 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैं उनके सामने IG, AIG, DG रेंजर्स, उनकी जो सारी इन्वेस्टिगेशन है वो रखूँ, उनका इत्मीनान क़ल्ब भी रहे और वो जाके अपने लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को बता भी सकें कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। टाइमलाइन में आपको नहीं दे सकता कि ये इतवार से पहले हो जाएगा या इतवार के बाद होगा, लेकिन इसके ऊपर भरपूर कोशिश करें। इसे बचाना किसी के मफाद में नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मफाद में है, ना PTI की हुकूमत के मफाद में है, ना अपोजिशन के मफाद में है, ना ANP, ना जमात इस्लामी, किसी के मफाद में नहीं है। ये मुश्तरका दुश्मन है। ये दुश्मन ये नहीं देखता कि कौन किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। जब एक बम फटता है तो उसे ये नहीं पता होता बम को कि वो ANP वाले को लगेगा या उसमें PTI वाला उसकी जद में आएगा या उसके अंदर जमात इस्लामी वाला आएगा। ये बस एक धमाका किया जाता है, ये इंसानियत के साथ जुल्म किया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत के पीछे एक खौफनाक कार्रवाई की जाती है। तो हर वो शख्स जिसका ताल्लुक इंसानियत से है, इसकी कंडेमिनेशन करता है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।